नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस ऐलान में भी गठबंधन का ऐलान छुपा हुआ है। इस ऐलान में भी कहा जा रहा है बसपा सुप्रीमो ने एक गुंजाइश छोड़ दी है और इसीलिए इस समय एआईएमआईएम और बीएसपी के बीच खिचड़ी पक रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसको लेकर एक सबूत मेरे हाथ लगा है। और जिस स्तर पर उत्तर प्रदेश में बसपा और एमआईएम के बीच बातचीत हो रही है, उसको लेकर अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत करीब आ चुका है। हालांकि अभी चुनावों को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है और बड़ी बात, बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर लिए, घोषित भी कर दिया, लेकिन सूची अभी जारी नहीं हुई है। हालांकि दोस्तों, 5 उम्मीदवारों के नाम बसपा सुप्रीमो ने फाइनल कर दिए हैं। खासतौर से बसपा सुप्रीमो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार एआईएमआईएम और बीएसपी के बीच गठबंधन होने जा रहा है, ऐसी बातें शुरू हो चुकी है, चर्चा तेज हो चुकी है। ये देखिए, जनसत्ता के हवाले से दोस्तों मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको इस अखबार के हवाले से दे रहा हूं क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि ये खबर आपको कहां से मिली, इसलिए मैं आपको ये सोर्स भी बता दे रहा हूं। दोस्तों, मैं ऐसे ही खबर नहीं बनाता हूं दोस्तों बिना किसी सोर्स के। यहां देखिए, मायावती जी चाहती हैं एआईएमआईएम से गठबंधन, बड़े सियासी उलटफेर की योजना पर काम कर रही हैं बीएसपी सुप्रीमो। तो दोस्तों, अब यहां पर आप सवाल खड़ा करेंगे कि भाई बसपा सुप्रीमो ने तो ट्वीट करके कह दिया है कि वो कोई गठबंधन नहीं करेंगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो का ये जो बयान है गठबंधन वाला, कहा जा रहा है वो ओवैसी, केसीआर या जो पीस पार्टी है, एएसपी है और ऐसे दलों के लिए लागू नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी देश में 2 धड़े बने हुए हैं, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक बीएसपी शामिल नहीं हुई है, एआईएमआईएम शामिल नहीं हुई है, केसीआर की बीआरएस पार्टी शामिल नहीं हुई है, एएसपी शामिल नहीं हुई है, पीस पार्टी शामिल नहीं हुई है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा ना तो एनडीए से मिल रही है ना तो इंडिया से मिल रही है। उन लोगों से, ऐसे दलों से कहा जा रहा है बसपा सुप्रीमो गठबंधन कर सकती है। और दोस्तों, इत्तेफाक देखिए, एआईएमआईएम भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और कहा जा रहा है इसीलिए कि 27 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान किसी भी राजनीतिक दल को पराजित करने की सियासी हैसियत रखता है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि बसपा सुप्रीमो से कोई गठबंधन क्यों करे। बसपा सुप्रीमो कितनी बड़ी नेता हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दोस्तों, याद करिए, 17वीं लोकसभा के चुनाव में बीएसपी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था और जानते हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया था। ये सीटें कौन सी हैं? सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, गाजीपुर सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और अच्छी बात, बड़ी बात ये कि बीएसपी के कई मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। दोस्तों, ये अपने आप में एक इतिहास है। बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे रही हैं, उसको लेकर भी एक हड़कंप मच गया है। खासतौर से समाजवादी पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बीजेपी के लोग भी इसको लेकर आहत हैं। दोस्तों, इस बीच बीएसपी ने 5 लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, घोषणा भी हो चुकी है। हालांकि सूचीबद्ध रूप से अभी नहीं हुई है, लेकिन जो नाम सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। अमरोहा से कहा जा रहा है मुजाहिद हुसैन को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अमरोहा में समाजवादी पार्टी ने
2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। सोचिए दोस्तों, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। एक तो एसटी हसन है और दूसरे हैं कुंवर दानिश अली। कुंवर दानिश अली तो बसपा से जीतकर संसद पहुंचे थे, याद होगा आपको। और अब कुंवर दानिश अली जब बीएसपी से निकाले गए तो उन्होंने दूसरा विकल्प तलाश लिया है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं दोस्तों मुरादाबाद से इरफान सैफी को बीएसपी सुप्रीमो ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सहारनपुर से माजिद अली का नाम फाइनल बताया जा रहा है। पीलीभीत से अनीस अहमद खान को प्रत्याशी बनाया गया है। कन्नौज से अकील अहमद को अपना उम्मीदवार बसपा ने घोषित कर दिया है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो के जो भी उम्मीदवार इस समय नजर आ रहे हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार ही हर तरफ दिख रहे हैं। अमरोहा है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, कन्नौज है, पीलीभीत है। इन सीटों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने मन बना लिया है कि यहां से मुस्लिम ही फाइट करेगा, मुस्लिम उम्मीदवार ही लड़ेगा। दोस्तों सिर्फ अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत और कन्नौज ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि मेरठ से भी कोई प्रत्याशी मुसलमान होगा, संभल से भी होगा, आजमगढ़ से भी हो सकता है, सीतापुर से हो सकता है, जौनपुर से भी हो सकता है, डुमरियागंज से हो सकता है। तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से बीएसपी अपना मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम चेहरा उतारने वाली हैं और 5 के नाम तो बिल्कुल फुल एंड फाइनल कर दिए गए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, याद रखिए। और उत्तर प्रदेश में एक ही समीकरण काम करता है, वो है दलित मुस्लिम फैक्टर। दलित मुस्लिम फैक्टर जिस तरफ चला गया, समझ लीजिए उस गठबंधन, उस पार्टी की जीत पक्की है। और दोस्तों जिस तरीके से ओवैसी साहब सक्रिय हैं, जिस तरीके से मायावती जी इस समय सक्रिय हैं, माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद दोनों के बीच एक गठबंधन हो सकता है। दोस्तों अगर मैं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात करूं तो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात एआईएमआईएम की तरफ से कही गई है। हालांकि एआईएमआईएम के तमाम नेता मायावती जी को सबसे बड़ी लीडर बताते हैं। ओवैसी साहब खुद मायावती जी की हर मंच पर तारीफ करते हैं, कहते हैं वो देश की सबसे बड़ी लीडर हैं, उनसे बड़ा करिश्माई नेता कोई नहीं है। दोस्तों इससे बहुत पहले ओवैसी साहब ने कोशिश की थी कि मायावती जी के साथ उनका गठबंधन हो, और अब लग रहा है कि जो गठबंधन की बातचीत का जो परवान है ऊपर चढ़ चुका है। और जिस तरीके से खबरें आई हैं, प्रतिष्ठित अखबार ने जिस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से छापा है, दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासतौर से एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होगा। दलित मुसलमान समीकरण एक बार फिर से साथ आएगा तो चमत्कार होगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं, एआईएमआईएम और बसपा का गठबंधन होता है तो ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव बिहार में दोनों गठबंधन कर चुके हैं। बसपा ने वहां पर 1 सीट जीती भी थी और एआईएमआईएम ने भी 5-6 सीटें वहां पर जीती थीं। तो ऐसे में खास तौर से जो मैंने आपको सीटें बताई, जो दलित मुसलमान बहुल इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, इन सीटों पर बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से मुस्लिम चेहरों को उतारा है, उससे तो यही लग रहा है कि एक गठबंधन बनने वाला है, एक गठबंधन 2024 चुनाव में होने वाला है। ओवैसी और मायावती जी साथ साथ आ रहे हैं और दोस्तों अगर आते हैं तो बहुत बड़ा कमाल होने वाला है, बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है। ये जो चुनाव है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जितना जोर लगाना है सबको इसी चुनाव में लगा देना होगा। बाद में मौका नहीं मिलेगा। बाद में आप नहीं कहेंगे कि हमने तो ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये कर लेते तो वो कर लेते। अभी जो कुछ करना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो प्रयोग करना है, कर लेना चाहिए। दिल जो कहे कर लेना चाहिए। इसमें ईगो को पीछे रख देना चाहिए, कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो इस खबर के अनुसार ऐसा लग रहा है कि मायावती जी गठबंधन के मूड में हैं। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश की मायावती जी को इंडिया में लाने के लिए, लेकिन मायावती जी ने फिर से तीसरी बार ट्वीट करके बता दिया ना इंडिया के साथ जाएंगी, वो एकला ही चलेंगी। लेकिन एक बार फिर से जहां
तेलंगाना में गठबंधन की बात सामने आ रही है। केसीआर के साथ उनके जो नेता हैं आरएस प्रवीण वो गठबंधन कर रहे हैं। वहीं अब खबर दोस्तों बहुत बड़ी निकल कर आ रही है कि मायावती जी ओवैसी साथ साथ आ रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जय भीम जय मीम का नारा गूंजने वाला है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो सत्ताधारी पार्टी की हालत पतली हो जाएगी और 400 पार का जो सपना है चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि इस बार गठबंधन में अगर आ गए ओवैसी और मायावती जी तो दोस्तों सबके छक्के छुड़ा देंगे। ये समझ लीजिए, ये बात पक्की है। 42% 44% दलित मुसलमानों की आबादी है और इतनी तादाद में कोई और वोटर उत्तर प्रदेश में नहीं है जो समीकरण बनाए और बिगाड़े। मायावती जी और ओवैसी के साथ एक चीज हमेशा चलती है कि जो उनके विरोधी हैं ये कहते हैं कि ये दोनों बीजेपी की बी टीम है, दोनों को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। लेकिन जो असली लोग जो वाकई में बीजेपी की बी टीम हैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। जो अपनी पार्टी बनाकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है, जो लोकसभा चुनाव जीतता है, विधानसभा चुनाव जीतता है, उन्हें ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह देते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी और मायावती जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होना चाहिए? इसको लेकर दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।